नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज़ दर्शन। खबर है नगर पंचायत कोचस से, जहां चुनावी हलचल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। और अब जबकि चुनाव धीरे धीरे करीब आते जा रहा है, लोगों का हुजूम जत्था जो है गलियों में लोगों के दरवाजे तक दस्तक दे रहा है। यह भीड़ क्या कह रहा है और क्या मैसेज दे रहा है इस चुनाव के लिए, हम जानेंगे इस खबर में। और बारी बारी से सभी प्रत्याशियों के पास हम पहुंचेंगे और देखेंगे किस में है कितना दम। आइए मिलाते हैं एक प्रत्याशी से आपको और देखते हैं क्या है स्थिति, क्या है परिस्थिति और कैसी है उनकी तैयारी। अब तो ऐसा लग रहा है कि नगर पंचायत कोचस में जो तस्वीर उभर कर आना चाहिए और लोगों का हुजूम देख करके जो लग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई भी मजबूत स्थिति में दिख रही है। क्या कहेंगे बाबा? ठीक है, हम लोग पिछले 5 साल काम किए हैं, 2.5 साल चेयरमैन के तौर पे, 5 साल वार्ड के तौर पे, तो निश्चित रूप से जनता उस काम को देख रही है और पूर्ण समर्थन करी और चुनाव जीत के हम लोग जनता के समर्थन से आ रहे हैं। लोगों का जो ये हुजूम आपके पीछे जो घूम रहा है, क्या ये हुजूम क्या कर रहा है सर? लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद देने का तरीका है कि हम जो है बताना चाहते हैं लोग कि आप अगर विकास किए तो लोग जो है विकास कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि लोग एक मजबूत प्रत्याशी को ढूंढना चाहते हैं और वह मजबूती आपके प्रत्याशी में आप में दिख रही है? हो सकता है ऐसा। देखिए, मजबूत के साथ साथ लोग सेवक ढूंढना चाहते हैं और हमारा सेवा रहा है नगर की जनता को, तो उनको पता है। चूँकि यह क्षेत्र जो है कोचस का काफ़ी नगर पंचायत है, लेकिन क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यहाँ जितना जिस मद का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले मुख्य पार्षद की, उप मुख्य पार्षद की आवश्यकता। क्या कहेंगे? ठीक है, वो नगर के जो समझदार मतदाता मालिक है उनको पता है कि विकास की रफ्तार को कौन बढ़ा सकता है। अब इसे अगर नए दौर में आपको मौका मिलता है, क्या बदलाव यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो हम 2 प्रमुख काम कराएंगे। एक, पहला नंबर, जो जितने भी ठेला खुंचा वाले लोग हैं, गरीब दुकानदार लोग हैं, उनको जो है वेंडिंग जोन बनाने का काम, जो अस्थायी दुकान कराने का काम हम करेंगे। और सेकेंड में यहाँ पे जो होर्डिंग टैक्स है उसको जो है बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर के उसको संशोधित कराया जाएगा, उसको कम कराया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 32 रुपये स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा होल्डिंग टैक्स है। क्या कहेंगे? देखिए, इसका तय जो है 19 में ही हुआ है, जब हम उप चेयरमैन नहीं थे। और जो दोनों लोग तय किए हैं वो अभी वर्तमान में मेरे खिलाफ दोनों लोग लड़ रहे हैं, बट हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। होर्डिंग टैक्स वाला एक मामला बहुत बढ़ के आया हुआ है और उसको जब हम लोग दोबारा हम आएंगे तो उस पर जो है होर्डिंग टैक्स को जो है कम कराएंगे। कुछ लोगों ने मांग किया है कि महिलाओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए था, इतना बड़ा नहीं, बाजार का दायरा है। हम लोग प्रस्ताव लिए हैं कि हम लोग जो है सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए एक शौचालय जो है बस स्टैंड का निर्माण के बाद में वहाँ पर चौक पर निर्माण कराया गया था। कार्यकाल खत्म होते होते और भी 4-5 जगह चिन्हित किया गया है जहाँ पे हम लोग सार्वजनिक शौचालय बनाएंगे। एक बस स्टैंड में एक और शौचालय बनाने की बातचीत हो रही थी, तो उसमें हम लोग, अब क्योंकि सरकार साल भर से थी नहीं, डिजोल्व थी, तो जैसे हम लोग आएंगे तो नए सिरे से सारी काम कराएंगे। यातायात की समस्या है, महिलाओं के शौचालय की बात है और बात करें तो होल्डिंग टैक्स की बात है, तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं आपके जैसे लोगों का आना जरूरी है ताकि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको पूरा किया जा सके? ऑफकोर्स हमको नहीं लगता है, ये कोचस नगर की जनता को लगता है कि ऐसे लड़के को, ऐसे प्रतिनिधि को इस नगर में रहना जरूरी है, जो कि चीज़ों को अच्छे से उठाए और करे, और हमने करके दिखाया है। हमको जब मौका मिला है, कोई 7.5 साल उप चेयरमैन रहा, हमने 2.5 साल उप चेयरमैन रहा, दोनों का कार्यकाल का तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो हमने वो किया है और लोग उसको मान रहे हैं और उसी के लिए जो है समर्थन दे रहे हैं कि जो हुजूम चाहे भीड़ आप जो भी देख रहे हैं, जो आशीर्वाद देख रहे हैं, वो उसी काम का नतीजा है। उनको पता है कि ये लड़का आएगा तो फिर दोबारा से उसी रफ्तार में बढ़ाएगा काम को। एक अंतिम अपील लोगों से क्या करना चाहेंगे बाबा? विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए 5 नंबर पे कुल्हाड़ी छाप पे बटन दबाइए, विभा देवी को जिताइए, यही हम जनता जनार्दन से निवेदन कर रहे हैं। धन्यवाद।